हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट को कवर करने की कोशिश किए हैं। तो आगे हम लोग सीरीज में अब मेडिएवल हिस्ट्री को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, और उसमें भी गुलाम वंश और खिलजी वंश। इसका जो अगला पार्ट होगा वो हमारे अगले वीडियो में, जिसमें तुगलक और सैयद को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम गुलाम वंश पे। तो गुलाम वंश के पहला प्रश्न, तो हमारा पहला प्रश्न है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही जवाब है मस्जिद। इसका सही जवाब है मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है लाहौर। इसका सही जवाब है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था और उसे गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी में स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का जिसको टक्का बोलते थे और तांबा है जिसको जीतल बोलते थे, उसी ने आरंभ किया था। सिक्कों का टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित रूप से सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी बनाई? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन। तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब है मलिक जानी। इसका सही जवाब है मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका सही जवाब है तुर्कों का। इसका सही जवाब है तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गढ़ मुतेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो इसका सही जवाब है बलबन। इसका सही जवाब है बलबन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 तक शासन किया था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया? तो इसका सही जवाब है बलबन। बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिले इलाही की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 तक था। बलबन ने अपने राजत्व संबंधी विचारों के प्रसिद्ध थे। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद उसने बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्क-ए-चहलगानी के गठन को समाप्त कर दिया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। अब हम लोग खिलजी वंश पे आते हैं। तो उसका पहला प्रश्न है, जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन किसका था? तो यह कथन बरनी का था, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनो उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन खिलजी की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आई भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक गाफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन किससे सुमेलित है। तो रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव। चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। देवगिरी के शासक कौन थे? राजा राय रामचंद्र। और गुजरात के शासक कौन थे? कर्णदेव। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क, इनाम तथा वक्फ आदि के रूप में मिला था। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% से तक कर दिया? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नवीन कर मकान कर और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण जमींदार और बलाहार में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक काबुल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की समान स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना था। हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका सही है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इसका सही जवाब है रावी। इसका सही जवाब है रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो इसका सही जवाब है मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया।
तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना के काकतीय वंश का शासक था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।